Hello everyone, you are welcome again to our YouTube channel, and in this video I will tell you about the use of wood and hood. So watch this video till the end and you will really get a comprehensive understanding of this whole chapter. तो आज की इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया मैं वुड और हुड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं वुड के यूज को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुड। अब ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अपने इंग्लिश की बुक में या डेली रूटीन में इंग्लिश कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए सुनते होंगे और आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती होगी कि आखिर ये वुड हम कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं। तो अब पहला जो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि पहला यूज़ इसका क्या होता है। पहला जो हम इसका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं पास्ट के लिए। पहला जो हमने यूज हम करेंगे पास्ट के लिए। तो पास्ट में क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट में कब हमें वुड का यूज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पर पास्ट लिखा और मैं पास्ट के आगे ऐड कर दूंगा हैबिट। हैबिट का मतलब आप सभी जानते हैं आदत, हैबिट यानी आदत। अब यानी जो पास्ट की आदत हो, यानी हमारे पिछले समय की जो आदत रही हो, ऐसे सेंटेंसों में हम वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, एक सेंटेंस बताता हूं कि आई वुड प्ले क्रिकेट। आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी जब भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था आ रहा है या थी या फिर थे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान यही होती है, लेकिन यहां पर आपको क्या समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी जब भी पास्ट के हैबिट की बात करेंगे यानी उसकी आदत की बात करेंगे, तब हम वहां पर वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट या आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वुड की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट में यूज टू का भी यूज हम कर लेते हैं। एक सेंटेंस में आपको और बता देता हूं, जैसे कि वी वुड वॉच गेम। वी वुड वॉच गेम, हम गेम देखा करते थे, यानी हमारी पास्ट में ये आदत थी कि हम गेम देखा करते थे। तो यहाँ पर जो वुड है वो हमें रेफर करना है आदत के बारे में, ठीक है। जब भी हम पास्ट हैबिट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया पहला यूज। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे यूज के बारे में। तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में अब हम देखते हैं वुड का दूसरा यूज। वुड का दूसरा जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। वुड का ये यूज सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं किसी के ओपिनियन के बारे में, किसी के विल के बारे में, ठीक है। जैसे आप किसी का अगर ओपिनियन जानना चाहें, ओपिनियन यानी क्या उनकी राय है, या किसी की आप डिजायर जानना चाहते हैं, इच्छा। डिजायर का मतलब इच्छा और ओपिनियन का मतलब क्या, राय है। तो ये जो दो वर्ड है इनके रेफरेंस में मेनली वुड का यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, सेंटेंस समझ के आप। जैसे हम बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दी एनवायरमेंट टॉपिक। तो इसका मतलब क्या है कि आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दी एनवायरमेंट टॉपिक, कि मैं एनवायरमेंट के टॉपिक पे बोलना पसंद करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या जाहिर किया, अपनी ओपिनियन, कि अपनी मैं राय बता रहा हूँ। किसी ने मेरे से पूछा कि आप व्हाट वुड यू लाइक टू स्पीक अपॉन, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिजायर। किसी ने मेरे से पूछा कि तुम किस टॉपिक पे बोलना पसंद करोगे, तो मैंने बोला कि मैं एनवायरमेंट टॉपिक पे बोलना पसंद करूंगा। तो जब भी हम किसी की डिजायर जानते हैं या अपने ओपिनियन को, अपने राय को बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं। और वुड के साथ हम लाइक टू जोड़ लेते हैं, जैसे वुड लाइक टू, वुड प्लस लाइक टू। और इसका जैसे हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग में मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है कि
चाहोगे या चाहूंगा। ठीक है, अब इससे हम क्या समझेंगे, देखिए सेंटेंस के जरिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना चाहेंगे या आप क्या खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर जब मैंने ये सेंटेंस बोला आप क्या खाना चाहेंगे, तो आप इसे बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप किसी की डिजायर जानना चाहते हैं। ठीक है, किसी की इच्छा ही जानना चाहते हैं, तभी आप उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या खाना चाहेंगे। तो मैंने पहले लिख रखा है डिजायर। जब भी हम डिजायर के, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजायर यू हैव टू यूज the would in your sentence. Okay, so there must not be any kind of doubt relating to this sentence. तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे आप क्या खाना चाहेंगे, तो what, क्या के लिए what, और would you like to have, what would you like to have। ठीक है, वॉट हो गया क्या के लिए, क्या, और वुड चाहेंगे, और यू लाइक टू साथ में है इसके, ये लाइक टू साथ में, और यू का मतलब आप, और हैव का मतलब खाना, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या लेना, वो क्या खाना चाहेंगे। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब आप ओपिनियन की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको ओपिनियन का भी दे देता हूँ, फिर क्या आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूँ, ये ओपिनियन की, जैसे आई वुड स्पीक ऑन द एनवायरमेंट टॉपिक, या आई वुड लाइक टू ग्रैब अटेंशन। ठीक है, कि मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा। ठीक, अपने ओपिनियन की जब भी बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, आई वुड स्पीक ऑन विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, आई वुड स्पीक ऑन विमेन एम्पावरमेंट, कि मैं महिला सशक्तिकरण पे बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन जाहिर करने की बात की है। तो ये होता है दूसरा जो इसका कॉन्टेक्स्ट होता है जहां पर हम वुड का यूज करते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको दूसरे पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जैसे जैसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब आप जब भी ये वुड का यूज देखें तो आप जरूर इन पॉइंट्स के रेफरेंस से उसे समझने की कोशिश करना, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ इसके तीसरे यूज के बारे में। तीसरा यूज, यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके लिए मैं आपके एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसे थोरोली एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ पर मैं दे देता हूँ ताकि आप वुड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे ले सके। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ऐसे ही बिना मैं लिखे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होते क्या है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जहां पर कोई कंडीशन हो। ठीक है, जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे उसी सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और वहां पर पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है, जो संभावना होती है उस काम को होने की लगभग ना के बराबर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस के जरिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कोई इंसान है, उसने बोला मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा अगर मैं लॉटरी जीता। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा अगर मैं लॉटरी जीता। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, वो आपको गिफ्ट देगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो लॉटरी जीता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस लिखा वहां पर कंडीशन की बात होती है। तो उसने यही बोला कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा अगर मैं लॉटरी जीता।
लेकिन लॉटरी जो जीतने की संभावना होती है, जब आप वुड का यूज करेंगे तो वहां पर जो संभावना होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, लगभग ना के बराबर होगी वो संभावना। अब मैं आपको कुछ एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद में ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, पहला तो मैं यही लिख देता हूँ जो मैं अभी बता रहा था कि अगर मैं लॉटरी जीता मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो कैसे लिखेंगे कि इफ, ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ आई वॉन लॉटरी, इफ आई वॉन लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड गिव यू पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, इफ आई वॉन लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड गिव यू अ गिफ्ट, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा कि अगर यहाँ पर शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर है। जब मैं कह रहा हूँ आपसे अगर यहाँ पर शेर आ जाए, तो ऐसी सिटी में शेर का आना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, हियर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन वेयर द पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 0, सो इन दैट सेंटेंस वी यूज द वुड। ओके, तो यहाँ पर हम वुड का जैसे यहाँ पर यूज किया ऐसे ही कि इफ a lion enter this room, what would you do? अब यहाँ पर मैंने वुड को अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ पर लिखा है इफ अ लॉयन एंटर दिस रूम, अगर इस रूम में लॉयन एंटर कर दिया, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन की बात बताइए, मैंने कंडीशन रख दी, अगर लॉयन एंटर कर गया तो आप क्या करोगे। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसों में हम वुड का यूज करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उससे आपकी एकदम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इन सेंटेंस को समझने में और बनाने में। वुड का ओवरव्यू मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। अब ये हो गया वुड का यूज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुड के यूज के बारे में। कुड का जो यूज है वो भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कुड का यूज होता है और बहुत ही सिंपल यूज होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल। इसीलिए आप सभी को ये जो कुड है इसका यूज पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये मतलब जो जनरली होते हैं 2 पॉइंट पे काम करते हैं। 2 पॉइंट पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले पॉइंट से पहले मैंने यहाँ लिख दिया कुड। अब इसकी पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट जहाँ पर सका लिखा होगा। ठीक है, और ये पास्ट में यूज होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पास्ट में। ठीक है, एक कंडीशन के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये पास्ट के सेंटेंस में यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सका, सके, सकी। सेंटेंस के लास्ट में आप पाएंगे सका, सके, सकी। जैसे मैं वो काम नहीं कर सका, ठीक है, मतलब इन द पास्ट। ठीक है, आई कुड नॉट डू दैट वर्क, कि अपने पास्ट में मैं वो काम नहीं कर सका। इन द पास्ट आई कुड नॉट डू दैट वर्क। ठीक है, मैं वो काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दैट, आई कुड नॉट डू दैट वर्क, मैं वह काम नहीं कर सका। दैट का मतलब वह, वर्क का मतलब काम, कुड नॉट डू यानी नहीं कर सका। तो जैसा मैंने बताया सका यहाँ पर यूज होगा, आई कुड नॉट डू दैट वर्क, मैं वह काम नहीं कर सका, तो वहां पर आपको कुड का यूज कर देना है। सिंपली, बिल्कुल सिंपल यूज है, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। ठीक है, और इसी को मिक्सअप कर देते हो तो ये कुडंट बन जाता है। जैसे कुडंट, ये ओ हटा के या अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगा देते हैं तो ये कुडंट बन जाता है। ऐसे ही मैं आपको एक दूसरे सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे कि वी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। ठीक है, वी कुड नॉट पार्टिसिपेट in the competition.
वी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। यहाँ भी सके का यूज हो रहा है, एक में सका का यूज हो गया, एक में सके का यूज हो गया। सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे और पास्ट ध्यान रखना, हम पास्ट के बारे में यानी पिछले समय के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको सिंपली कुड का यूज कर लेना है। ठीक है, अब जब भी आप ये सेंटेंस देखें तो इस रेफरेंस से आप समझिएगा और बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको ये सेंटेंस। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब आपको लगता होगा अब ये देखने के बाद एकदम वो बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप उसका यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। और तो चलिए करते हैं। जैसे कि दूसरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये होता है, जैसे ये रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। रिक्वेस्ट क्या है, जब हम एज अ मोडाल यूज करते हैं, मोडाल्स। ठीक है, कुड का यूज हम मोडाल्स भी के लिए भी करते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट पोलाइटली, पोलाइटली यानी सॉफ्टली, कि प्यार से जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। बस इतना सा यूज आपको समझना है कि रिक्वेस्ट और पोलाइटली। पोलाइटली अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपको कुड का यूज करना है। एक सेंटेंस में बता देता हूँ, जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद करोगे। कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर है ना, जो कुड होता है उसकी कोई प्रॉपर हिंदी नहीं है। ठीक है, आपको इसे कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना। जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप यहाँ पर कुड का यूज कर लेना। जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, या कुड यू गिव मी अ पेन, या कुड यू ब्रिंग दैट वाटर फॉर मी, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, जैसे कुड यू bring that, could you bring that letter for me, क्या तुम मेरे लिए वो लेटर ला सकते हो। could you bring that letter for me, तो ये है जहां रिक्वेस्ट। आपको बस इतना ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट कर रहे हो और पोलाइटली की सॉफ्टली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करूंगा और आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही मतलब कॉम्प्रीहेंसिव लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आपकी इंग्लिश एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज इट कुड बी पॉसिबल।